बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मुल्क में महंगाई का सैलाब। आटे का थैला मजीद 100 रुपये महंगा। फ्लोर मिल्स को गंदम 2300 की बजाय 2500 रुपये फी मन मिलेगी। कोटा पूरा ना मिलने की शिकायत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नान 18 से 20 रुपये में फरोख्त। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। शहर की ओपन मार्केट में गंदम की किल्लत से कीमत मजीद 200 रुपए मन तक बढ़ गई। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने गंदम प्रोक्योरमेंट का कोटा पहले 3.5 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़ाकर 4.5 मिलियन मैट्रिक टन किया, जिसे 5 मिलियन मैट्रिक टन तक बढ़ा दिया गया। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए फूड डिपार्टमेंट और जिले हुकाम शाहराहों पर आने वाले गंदम के ट्रक कब्जे में ले रहे हैं। गंदम को ओपन मार्केट में नहीं आने दिया जा रहा, जिसके बायस ओपन मार्केट में गंदम की किल्लत पैदा हो गई है। गंदम की कीमत 2300 से बढ़कर 2500 रुपए फी मन हो गई है। सर्कुलर के मुताबिक फ्लोर मिल्स ने 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए तक महंगा कर दिया है। 20 किलो के थैले की कीमत अब 1400 रुपए की हद अबूर कर जाएगी। उधर आटे की कीमतों में इजाफे के खदशे के पेश नजर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नान 18 से 20 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, अब खुददारा हमसे रोटी तो ना छीने। 18 रुपये का ही नान मिल रहा है यहाँ पे, और 15 का अगर कहीं मिल भी रहा है तो हमें तो नहीं पता कहीं पे मिल रहा है। तो ये एक बुनियादी ज़रूरत है, ये सस्ती होनी चाहिए। सदर नॉन बाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल ने बताया कि अगर हुकूमत आटा और फाइन की कीमत नहीं बढ़ाएगी तो रोटी और नान का रेट यही रहेगा। वसूरत दीगर मजबूरन रेट बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में रोटी 15 और नान 20 रुपए का हो जाएगा। अभी हमें ये पता चला जी गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देने जा रही है। हम इस इंतज़ार में हैं कि अगर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है तो हम रोटी का रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम भी अवाम हैं, हमने अवाम का सोचना है और अवाम के लिए रोटी एक बेसिक इशू होती है, जिस वजह से हम रोटी को बढ़ाने के लिए 100 दफ़ा सोचते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस मसले पर नजरसानी करे और ऐसी हिकमत अमली तैयार करे जिससे नान बाई और अवाम दोनों को सहूलत हो। मीठे में भी महंगाई की कड़वाहट। होलसेल में चीनी का थैला 130 रुपये महंगा 4120 रुपये का हो गया। दर्जा दोम के बाद दर्जा दल घी भी 50 रुपये बढ़ गया। दाल चना, दाल मसूर, दाल माश और सफ़ेद चना की कीमतें बेकाबू। आज मुर्गी का गोश्त 8 रुपये इजाफे से 415 रुपये किलो हो गया। तो नई गवर्नमेंट आई है, इनका यही दावा था कि हम आगे चीज़ें इसके रेट्स कम करेंगे। रेट्स तो बिल्कुल वैसे ही हैं, बल्कि रेट बढ़ रहे हैं। तब इस गवर्नमेंट को चाहिए ना, जिस बेस पे ये गवर्नमेंट आई है उनको चाहिए कि इस चीज़ को मतलब रेट नीचे लेके आएँ। मुझे बहुत कंसर्न है, घी की जो कीमतें ना बहुत बढ़ा दी हैं। इस हुकूमत ने रिलीफ देने के बजाय बर्डन डाल दिया गरीब आवाम पे, तो मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। घी की कीमतें किसी सूरत भी नहीं बढ़नी चाहिए। पाकिस्तानी रुपए का हाल बेहाल। डॉलर महंगाई की हर हद पार कर गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 65 पैसे महंगा। $1 194 रुपये 18 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 196 रुपये 50 पैसे का रहा। सोना भी रिकॉर्ड 1600 रुपये महंगा। 1 तोला सोना 1,37,300 रुपये की तारीखी बुलंदियों पर है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 65 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख में पहली बार 194 रुपये की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। जुम्मे को इंटरबैंक में डॉलर 192 रुपये पर बंद हुआ था। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर अब तक 11.20 रुपये महंगा हो चुका है। माशी माहिरीन के मुताबिक 11 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपये पर था। 11 अप्रैल से अब तक डॉलर 11 रुपए से जायद महंगा होने से पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 1400 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। मुसलसल बढ़ता दरामदी बिल रुपए पर दबाव बढ़ा रहा है। बैरूनी कर्ज की अदायगी पर स्टेट बैंक के ज़खायर जून 2020 की कम तरीन सतह 10 अरब 30 करोड़ डॉलर तक गिर गए हैं। सोने की कीमतों ने साबका रिकॉर्ड 5 कर डाला। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोने की कीमतों में 1600 रुपए की लंबी छलांग देखी गई। खालिश 24 कैरात फी तोला सोना 1,37,300 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इसी तरह 22 कैरात फी तोला सोना 1,25,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि 21 कैरात फी तोला सोना 1,19,400 रुपए का हो गया। आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए? वज़ीर आला पंजाब ने आटा, चीनी और घी सस्ता करने का फैसला कर लिया। हमजा शहबाज की रिलीफ पैकेज को हतमी शक्ल देने की हिदायत। अलग से मॉनिटरिंग सेल बनाने का कह दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी असर नौ बनेंगी। मुख्तलिफ एसोसिएशंस जिसमें शुगर मिल एसोसिएशन है, उनके साथ हमारे डायलॉग जो हैं ताकि शुगर नीचे आए। उस पर आपको पता भी है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मिल पे 70 रुपये एक्स मिल रेट कर दिया है, ताकि उसमें जो एंड कंज्यूमर तक पहुंचने में जो 6-7 रुपये लगते हैं वो लग के जो शुगर है वो 80 रुपये के नीचे रहे। आटे पे भी हमारी जो फ्लोर मिल एसोसिएशंस हैं उनके साथ, फूड डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स के साथ तमाम प्रेपरेशन हो चुकी है। उस पर हमजा शहबाज शरीफ साहब
अपना अनाउंसमेंट कल करेंगे तो वो वही बताएंगे कि क्या बड़ा, ये मैं बताता चलूँ कि बहुत बड़ा जो है वो हमजा शहबाज शरीफ कल अनाउंस करने जा रहे हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के 130 रुकनी वफ्द ने उम्रा अदा किया। सऊदी अरब के मारूफ ताजिर अलहाज खालिद अंसारी ने मक्का मुकरमा में मौजूद अल्लाह के मेहमानों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना दिया। मक्के में गुजरने वाले शब व रोज़ का अहवाल इस रिपोर्ट में। सिटी न्यूज़ नेटवर्क का 130 रुकनी वफ़द मक्का मुकरमा में उम्रे की अदायगी के बाद मौजूद है। उम्रा ज़ायरीन मस्जिदुल हराम में इबादत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मस्जिदुल हराम में तलावत कुरान पाक और नवाफिल की अदायगी में मसरूफ अपने रब के हुजूर सजदा रेस होकर दुआएं कर रहे हैं। उम्रा ज़ायरीन हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब मक्का मुकरमा पहुँचे थे। उम्रा ज़ायरीन ने इतवार के रोज उम्रे की अदायगी मुकम्मल की। मक्का मुकरमा में खुसूसी इबादत में मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। मक्का मुकरमा में सऊदी अरब के मारूफ ताजिर अलहाज खालिद अंसारी की जानिब से उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। ज़ोहराने में सलीम बुखारी, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, नवीद चौधरी, खुरम कलीम, मियां ताहिर, मुइज़ मीर, माज़न इसहाक, हमीद नकीबी और ज़ैनुल आबिदीन ने शिरकत की। सादत मेहदी, वकास सैदी, दुर्र नायाब, जफर डोगर, जका घुमन, ताहिर खान, हसन खालिद, जहीर काहलू और उस्मान खान शरीक हुए। साउद बट, अली अदनान, अली हसन, ज़िशान नज़ीर, मंसूर भट्टी, वकार घुमन, समद नकवी, मलिक अशरफ, हाजी आमिर रजा और इरफान मलिक भी मौजूद थे। मोहम्मद आतिफ, सदाकत शाह, रेहान तारिक, राना अयाज, इमरान सिद्दीकी, उस्मान बाजवा, राव दिलशाद, नईम गिलानी, अली रामे और शाहिद सिप्रा भी ज़ोहराने में शरीक हुए। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी, अब्दुल रशीद, सुहेब अलवी, यूसुफ अफजल, शहजाद जैदी, मोहम्मद काशिफ, न्यूज़ प्रोडक्शन हेड अवैस शेख भी शरीक हुए। ब्यूरो चीफ सिटी 41 फैसलाबाद जफर डोगर, ब्यूरो चीफ तोबा मुबशर नकवी, सीनियर रिपोर्टर अजादार सैयद, जहांगीर अशरफ, रमजान मिर्जा, शिराज बट और अब्दुल रहमान गुजर ने भी शिरकत की। खुरम शहजाद, मोहम्मद कामरान, मोहसिन अली, आतिफ शाहिद, सादत मेहदी, ज़ेशान नज़ीर और असद नदीम ज़ोहराने में शरीक हुए। जहां ज़ेब खान, वसीम निसार, जाफर भट्टी, अली अब्बास, जमील अहमद, हसन बिलाल, मोहम्मद रुखसार, अली साही, सैयद अख्तर अली, आज़ाद नाहड़ियों और जहीर वड़ाइच ने भी खालिद अंसारी की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में शिरकत की। शहर में गर्मी की शदीद लहर के बायस बीमारियों में इजाफा। शहर में 4 मुख्तलिफ मौसमी बीमारियां फैल गईं। पीला, यरकान, टाइफाइड, गैस्ट्रो और हैजे के मरीज बढ़ने लगे। इतनी गर्मी होती है तो खाना जो है उसको हम फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज की लाइट चली जाती है, वो फ्रीज़ होता है, ठंडा होता है, फिर डी फ्रीज़ हो जाता है, फिर गर्म हो जाता है। और ये जो अमल है ये बैक्टीरिया के लिए एक जन्नत है। खबरदार, अब 200, 300, 500 की बजाय 2000, 5000 जुर्माना होगा। ट्रैफिक जुर्मानों में भारी इजाफे की सिफारिशात मुरतब। सीटीओ ने DIG ट्रैफिक पंजाब को सिफारिशात भिजवा दी। शहरियों की जानिब से जुर्मानों की शरह में इजाफे को खबरदार, होशियार, अब 200, 300 और 500 की बजाय 2000 और 5000 जुर्माना होगा। सीटीओ मुंतजर मेहदी ने ट्रैफिक जुर्मानों में भारी इजाफे की सिफारिशात मुरतब करके DIG ट्रैफिक को भिजवा दी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजर मेहदी के मुताबिक ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर मौजूदा जुर्मानों की शरह इंतहाई कम है। 200, 500 जुर्मानों से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में कमी नहीं आ रही। सीटीओ की जानिब से DIG ट्रैफिक को भिजवाई जाने वाली सिफारिशात में मोटरसाइकिल सवारों को कम अज कम 2000 और कार सवारों को कम अज कम 5000 जुर्माने करने की सिफारिश की गई है। रोंग पार्किंग पर मोटरसाइकिल सवार को 200 की बजाय 2000 रुपए जुर्माने की सिफारिश, कार सवार को 500 की बजाय 5000 रुपए जुर्माने की सिफारिश की गई है। काले शीशे लगाने पर 500 की बजाय 5000 रुपए और बगैर गैर नमूना और अप्लाइड फॉर व्हीकल्स को भी 200, 500 की बजाय 2000, 5000 जुर्माने की सिफारिश की गई है। हमने सिफारिश की है गवर्नमेंट को कि जो सारे जुर्माने उनको बढ़ाया जाए ताकि हमें इन्फोर्समेंट करने में, देखिए कानून का सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो ये है कि आप डेटरेंस क्रिएट करते हैं, आप एक कानून का खौफ क्रिएट करते हैं, आप कानून की पासदारी करने के लोगों को आमादा करते हैं। उसके बाद ये होता है तो जो शहरी इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे कानून पे, उनको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये जुर्माना जो है 200 है, 500 है, 1000 है या 5 लाख है। जो पासदारी करता है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो पासदारी नहीं करता उसे यकीनन घबराने की ज़रूरत है। सीटीओ की जानिब से ट्रैफिक चलान के जुर्मानों की शरह में इजाफे की तजवीज़ को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। 2000 रुपया चलान कैसे भरूंगा, ये नहीं हो सकता। ये बहुत ज्यादती है, हम गरीब लोग हैं, इतने नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कोई और सिस्टम दे, कोई इस तरह करते इन्ना चलान अं दे सकने जिन्ना चलान करते पे 2000 का 5000 की जगह से। ये तो नहीं वारा खांदा ना, इन्होंने खुद पता होना चाहिए कि किस तरह चलाना ही है, की करना है। शहरियों ने ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे की तजवीज़ की बजाय ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से शहर भर में आगाही मुहिम चलाने का मशवरा दिया है।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की काबीना का ऐलान तो ना हो सका, अलबत्ता नामजद वज़रा ने पहले ही काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अपनी काबीना के नामों को हतमी शक्ल दे दी है। ज़राए के मुताबिक अवैस लगारी का नाम सूबाई वज़ीर बल्दियात के लिए ज़ेर गौर है। ख्वाजा सलमान रफीक का नाम सूबाई वज़ीर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए ज़ेर गौर है, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर को सूबाई वज़ीर महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर बनाने के लिए गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को वज़ीर एक्साइज व खजाना बनाया जा सकता है। बिलाल यासीन फूड का महकमा संभालने के लिए तैयार है, जबकि 5 अरकान असम्बली ने हिदायत के बाद काम भी शुरू कर दिया है। 5 अरकान असम्बली दिए गए महकमों की इजलासों की सदारत भी कर रहे हैं। अवैस लगारी, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान अपनी अपनी वजारतों के अमूर पहले ही संभाल चुके हैं। शाइस्ता परवेज मलिक की ग्रीन टाउन यूसी 238 आमद हुई। इलाके के एक घर में आग लगने से जाँ बाक होने वाले मुतासरा खानदान से इजहार अफसोस किया। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने मुतासरा अहल खाना से दादरसी की और बच्चियों के वालिद के दराजात की बुलंदी के लिए फातह खानी की। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि बिजली की लटकती तारों से कीमती जान का नुकसान हुआ। हल्के में इस मसले को हल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। ग्रीन टाउन में घर में आते जदगी के बायस एक शख्स जाँ बाक हो गया, जबकि मरहूम की 3 बच्चियाँ झुलस गई थीं। CCPO की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स में इजलास हुआ। गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान SPs की मजमूई कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। CCPO बिलाल सदीक उमियाना की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स में आला सतह का इजलास हुआ। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर, SSP ऑपरेशन मुस्तनसर फ़ेरोज़ इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन के तमाम SPs SDPOs ने शिरकत की। कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के लिए कौमी रेसलिंग टीम का कैंप जारी है। रेसलर्स और मुंतज़मीन कहते हैं बर वक्त कैंप लगाने से बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छे नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इश्तराक से नश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में जारी कैंप में मुल्क भर से 22 रेसलर्स शरीक हैं। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के कोचेज फरीद अहमद और मोहम्मद सज्जाद रेसलर्स को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। कैंप में अब तक रेसलर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इनके दरमियान जोड़ करवाए गए। रेसलर इनाम भट्ट और ज़मान अनवर का कहना था कि बर वक्त कैंप लगाने के बेहतरीन नताइज सामने आएंगे। तकरीबन हमें 4 माह पहले कैंप जो है हमारा स्टार्ट हो गया और बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। कोचेस बहुत ज़्यादा हमारे साथ यहाँ पर एफर्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग मुतवातर चल रही है, इसका इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। ये कैंप लगा हुआ है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने हमें IOC से स्कॉलरशिप लेके दी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प हुई है। इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड बीच में अपने टाइटल का भी दिफा करूंगा और इंशाल्लाह कॉमनवेल्थ के लिए भी हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने रेसलर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। कोच फरीद अहमद और महर अकरम का कहना था कि रेसलर्स को बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई हैं। ਅਸੀਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਉਸਬਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ। इंशाल्लाह ताला साड़ी पाकिस्तान टीम बाहर जाएगी, गोल्ड मैडल लेगी इंशाल्लाह ताला। कि मैं लोग गवर्नमेंट से तावन करन दी है, मैं भी ना तावन करन दिया। इनके साथ हमारा कंपटीशन है इंडिया के ओलंपिक्स मेडल आ रहे हैं और हम ज़रा कोविड की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।